हेलो, तो आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था। हाफ प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके थे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ चुका था और हम लोगों ने ये सोचे थे कि प्रोजेक्टाइल का जो एक बचा हुआ लास्ट में टॉपिक रहेगा या डिस्कशन का इशू रहेगा वो होगा स्लोप के ऊपर में प्रोजेक्टाइल जब फेंकते हैं तो क्या होता है। सो प्रोजेक्टाइल ऑन अ स्लोप विल बी टुडेज टॉपिक। ध्यान रखिएगा कि एक एडवांस्ड टॉपिक्स में आता है और सामान्यतः क्वेश्चंस बहुत सीधे होते हैं इसके ऊपर। आजकल क्वेश्चंस की शुरुआत हो गई है इस पर आने के लिए, नया है थोड़ा सा, पिछले 7-8 साल में इसके ऊपर में डिस्कशन बढ़ा है। तो आइए देखते हैं इसको। प्रोजेक्टाइल ऑन अ स्लोप, ये एक स्लोप है या इंक्लाइन है। इस इंक्लाइन के ऊपर मान लीजिए इसका एंगल थीटा है। इसके ऊपर जब हम एक पत्थर फेंकते हैं, ऐसे करके फेंकते हैं, तो ध्यान दीजिए कि हमने जो फेंका उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और चूंकि हॉरिजॉन्टल है ही नहीं यहाँ पे, तो सीधा स्लोप ही है और वो स्लोप पे ही गिरता है, इसलिए हमने इस स्लोप से इसके एंगल को अल्फा मान लिया। तो अल्फा एंगल पे फेंका गया और वहां पे जाके गिरा। ध्यान दीजिएगा कि अब अगर कोई कहे कि u कितनी एंगल से फेंका गया है, तो अल्फा प्लस थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से। यहां पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल लेवल पर आता ही नहीं है। प्रोजेक्टाइल तो उस लेवल पर आता है। इसलिए याद रखिएगा कि जब हम लोग इस प्रकार के केसेस को डिस्कस करें तो हम लोग हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस मानने के बजाय हम लोग इसी लेवल को एक्स मान लेते हैं और इस लेवल को, इस डायरेक्शन को वाई मान लेते हैं। इसके ठीक ऊपर परपेंडिकुलर वाई होगा। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कंसेप्ट हम लोगों को बहुत उपयोगी नहीं होगा, हालांकि उससे भी आप ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बदले एक्स वाई एक्सिस कर दिया, एक्स अलोंग द स्लोप एंड वाई परपेंडिकुलर टू स्लोप। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को इसी एक्स वाई में ब्रेक कर दीजिए। चलिए ब्रेक करते हैं। ये u है, ये अल्फा है, तो ये बन गया u cos अल्फा और ये बन गया u sin अल्फा, बन गया। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पे गौर कीजिएगा, g तो नीचे की ओर होता है, ठीक वर्टिकल होता है, और इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ये थीटा है, ये भी थीटा होगा और ये होगा g cos थीटा, g sin थीटा। याद रखिएगा कि g को कैसे ब्रेक करते हैं। कभी भी किसी इंक्लाइन के ऊपर जब आप g को ब्रेक कीजिएगा तो इंक्लाइन के अलोंग नीचे की ओर g sin थीटा होगा और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर g cos थीटा होगा। ये बार बार आएगा, न्यूटन्स लॉ के लिए भी इस चीज को याद रखिएगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि एक्स एक्सिस की ओर u cos अल्फा का u है, u के बदले u cos अल्फा है, परंतु रिटार्डेशन g sin थीटा है। इस एक्सिस की ओर वेलोसिटी u sin अल्फा है, लेकिन रिटार्डेशन g cos थीटा है। तो हम देखते हैं कि इस नए सिस्टम में x और y दोनों ही डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन है, यानी रिटार्डेशन है। तो दोनों ही साइड में x s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग टाइम निकालने का इंतजाम करें। टाइम क्या होगा? टाइम के लिए आपको पहले बताया था मैंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चालू करती है और नीचे उसी लेवल पर आती है, u से ऊपर जाती है और उसी लेवल पर आती है, तो टाइम का फॉर्मूला होगा 2u/g। यहां पे ध्यान दीजिए, इसी लेवल से जाती है और इसी लेवल पर आती है, इस वेलोसिटी से जाती है और ये रिटार्डेशन है, तो इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम का फॉर्मूला हो गया 2u sin अल्फा बाई g के बदले वहां पे क्या लिख रहे हैं, g cos थीटा। टाइम निकालना हमेशा की तरह आसान होता है, तो हमने टाइम निकाल लिया, t इक्वल टू 2u sin अल्फा बाई g cos थीटा। अब इस टाइम के आधार पर आइए हम लोग रेंज निकालें। तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम हाइट कहां गई? मैक्सिमम हाइट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां से इस हाइट का कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई इशू बनेगा, तो इस केस में मैक्सिमम हाइट लेने की कोई जरूरत नहीं है। रेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, ये u है, ये रिटार्डेशन है और ये रहा टाइम। तो लिखेंगे u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आपका फॉर्मूला है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब इसको ट्रीट करेंगे तो आएगा, ध्यान दीजिए, u के बदले क्या लिखेंगे, u cos अल्फा, t के बदले क्या लिखेंगे, 2u sin अल्फा बाई g cos थीटा। ut माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि रिटार्डेड है। हाफ a के बदले क्या लिखेंगे, g sin थीटा बाई
यू जी साइन थीटा, और इसको टी स्क्वायर करके लिखेंगे तो आएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। ये इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन रहा, उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, तुरंत सारे एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो u स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं बाई जी कॉस थीटा, माइनस देखिए ये g कट जाएगा, जी स्क्वायर है यहाँ पे, जी कट जाएगा, एक जी कट जाएगा यहाँ पे, और 2 से 4 कटेगा तो लिखेंगे यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने रेंज का एक्सप्रेशन निकाला। तो उसी प्रकार से जब रेंज आया, रेंज के बाद फिर फर्दर सवाल उठते हैं कि भाई ये रेंज जो है मैक्सिमम कब होगा वगैरह वगैरह। तो आइए हम इस रेंज के मैक्सिमम करने के क्वेश्चन पे ध्यान दें। ये किस एंगल पे फेंके तो सबसे दूर जाएगा, ये इश्यू है हमारा। इस रेंज में सबसे पहला तरीका वो है कि आप r जो है अल्फा पे डिपेंड है, आप देख सकते हैं थीटा कांस्टेंट है, तो r अल्फा पे डिपेंड है, तो आप चाहे तो dr बाई डी अल्फा को जब आप 0 कर देंगे, dr बाई डी अल्फा जब 0 हो जाएगा तो रेंज का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आप डिफरेंशिएशन जानते हैं। एक और भी मेथड है और उसके अलावा एक और भी मेथड है, तो 3 मेथड मिला जुला के होंगे। एक तो यहां रहा, दूसरा ये है कि इसी को थोड़ा हम लोग अलजेब्रिकली ट्रीट कर दें तो हम लोग वहां पे वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखिए अल्फा और थीटा आपस में मिले हुए हैं, इनको जरा बाहर निकालने का हम उपाय करते हैं। तो r इक्वल टू हम लोग ऐसा करें कि u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहां पे देखिए आएगा साइन 2 अल्फा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा आपने जबरदस्ती बाहर निकाला, या तो कॉस थीटा ही है तो यहां से एक कॉस थीटा बाहर आएगा, माइनस ध्यान दीजिए कि यहां पे 2 जी कॉस स्क्वायर थीटा पूरा बाहर निकल जाएगा, यू स्क्वायर ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा आपका यहां पे बचेगा। कोई बहुत भारी काम तो नहीं किया हमने। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इस जगह पर सामान्यतः एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला है, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। तो 2 को जब आप उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बचेगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा दिख रहा है, इसलिए उसके बदले हम पुट कर देंगे r के बदले r बराबर u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट साइन 2 अल्फा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के बदले इसको पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इंटू साइन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, r इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 2 अल्फा। अब यहां पे देखिए जरा सा, साइन 2 अल्फा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस 2 अल्फा, इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है, 11-12 क्लासेस में ये ट्रिगोनोमेट्री के उल्टे पुल्टे फॉर्मूले आते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b है ना। तो इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इसको लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। जब यहां पे आए तो अब देखेंगे क्या क्या चीज इस इक्वेशन में क्या विशेष है। देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सब तो कांस्टेंट ही है, माने वेरिएबल तो सिर्फ यही है, साइन 2 अल्फा प्लस थीटा ही वेरिएबल है और तो कोई है ही नहीं वेरिएबल। तो अगर हम साइन 2 अल्फा प्लस थीटा को मैक्सिमम कर दें तो r भी मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो साइन 2 अल्फा प्लस थीटा को मैक्सिमम करेंगे, यानी कि इसको आप 1 करेंगे क्योंकि साइन थीटा जो है किसी भी हालत में 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो 2 अल्फा प्लस थीटा जो होगा उसको बहुत से बहुत आप करेंगे तो 90 डिग्री लिखेंगे, यानी कि अल्फा का वैल्यू होगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, यानी अल्फा का वैल्यू होगा 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा
अगर अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 का, गौर कीजिएगा प्लेन वाला जो प्रोजेक्टाइल था उसमें मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल का वैल्यू 45 डिग्री था, लेकिन स्लोप पे जब आप फेंकते हैं तो 45 पे नहीं बल्कि 45 माइनस थीटा बाई 2, थोड़ा सा इस एंगल को देख लीजिएगा, थीटा है, 45 माइनस थीटा बाई 2 एंगल पर रेंज मैक्सिमम होती है। और जब ये एंगल होगा तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जिसमें से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा और आप यहां पे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा। तो ये रेंज का मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा रेंज पॉसिबल नहीं होगा, और वो भी तब होगा जब अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 हो। तो कुल मिला के बेसिक जो बातें रही हमारी वो सिंपल रही कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, हल्का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हो कि ये अगर 30 डिग्री हो तो मैं कितने एंगल से फेंकूं कि रेंज मैक्सिमम हो, तो याद रखिएगा ये आपका एंगल अल्फा होगा 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 यानी 15 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री और। तो 30 डिग्री पे 30 डिग्री एंगल लेंगे तो आपका ये सबसे ज्यादा दूर जाएगा। मान लीजिए 30 ना होकर 60 होता तो क्या करते, तो आप ऐसे में लिखते 45 माइनस 30 डिग्री, 60 का आधा, तो ऐसे में आपको आएगा 15 डिग्री। तो 30 डिग्री के स्लोप पे 30 डिग्री पे फेंकेंगे तो मैक्सिमम जाएगा, 60 डिग्री के स्लोप पे 15 डिग्री पे फेंकेंगे तो मैक्सिमम दूर जाएगा। और इस तरह से आप रेंज भी निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में। रेंज सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। रेंज इस वाले एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा मैक्सिमम, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होगा साइन 2 अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू। तो इस तरह से हमने देखा कि जब ऊपर फेंकते हैं तो किस प्रकार से चीजों को ट्रीट करना है। मान लीजिए कि यही अगर नीचे फेंका जाए, मतलब हम पहले पहाड़ पे चढ़ जाएं और पहाड़ पे चढ़ने के बाद इस पत्थर को नीचे की ओर फेंके, तो अगर हम नीचे की ओर फेंके तो चीजें किस प्रकार से बदलेंगी उन पे गौर कीजिए। ये आपका थीटा रहा, यहां से फेंका मान लीजिए ऐसे, तो ध्यान दीजिए ये थीटा है और ये अल्फा है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप u को देख लीजिए भैया, u यहां है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ये इधर की ओर होगा u cos अल्फा, इधर की ओर होगा u sin अल्फा, और g का तो आप पहले ही से जानते हैं g cos थीटा और g sin थीटा। यहां पे देखिए ये वाली जो वेलोसिटी है y एक्सिस वाली वो रिटार्डेड है, क्योंकि u sin अल्फा उधर है और g cos थीटा इधर है, उसमें रिटार्डेशन है। लेकिन x एक्सिस वाली जो वेलोसिटी है उसमें ये और ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन है। तो ऊपर से फेंकते समय ये वाले में रिटार्डेशन होगा, ये वाले में एक्सेलरेशन होगा। नीचे से फेंकते समय दोनों में रिटार्डेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से टाइम का वैल्यू निकालिए, 2u sin अल्फा बाय g cos थीटा, आराम से निकलता है। उधर से कोई अगर रेंज पूछेगा तो लिखेंगे ut यानी u cos अल्फा इंटू t 2u sin अल्फा बाई जी cos थीटा। अब की बार प्लस लिखिएगा क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, प्लस हाफ ए तो ये रहा जी sin थीटा इंटू टी स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी cos स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका रेंज। आपने देखा थोड़ा सा फर्क पड़ गया, ये प्लस हो गया। इसलिए जब इस रेंज के मैक्सिमम वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे तो फिर वही स्टेप लेंगे, विल बी व्हेन ये जो अल्फा है आएगा 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा उसमें आया था 45 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, यहां आएगा 45 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, ये रहेगा। एंड दिस रेंज मैक्स विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर से फेंकने के समय ये वैल्यूज है, नीचे से फेंकने के समय वो वैल्यूज थे। कोई बहुत बड़ा इसमें बहुत बड़ी दिक्कत मुझे महसूस नहीं हो रही है। और दूसरी चीज है कि सिर्फ थोड़ा सा 5% कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शंस में आपको एक्सेलरेशन लेना पड़ता है। बस
दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लीजिए। इसके अलावे इस प्रोजेक्टाइल में और पहले वाला जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था हमारा, उसके अंदर में उस दोनों में कोई भी अंतर नहीं। आइए हम लोग कुछ छोटे मोटे सवाल ले लेते हैं, क्योंकि ये रेंज मैक्स वगैरह तो हम लोगों ने बहुत विशेष बात नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे लें। क्वेश्चन है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका, ध्यान दीजिए, वो ऐसा गया कि यहां पे नॉर्मल गिरा, ये थीटा है और ये अल्फा है, यू से फेंका। ध्यान दीजिए क्या हुआ, हमने इसको ऐसा फेंका कि फेंकते समय जब वो इस जगह पे गिरा तो एकदम नॉर्मल था इस सरफेस के ऊपर। तो आप क्या कहना चाहते हैं, डिस्कस कीजिए, जो कुछ भी आप डिस्कस करके दिखाइए। तो सबसे पहले आप ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक जैसे ही करेंगे आएगा यू cos अल्फा, यू साइन अल्फा, ये रूटीन प्रोसेस है। फिर इधर की ओर करेंगे तो जी साइन थीटा, जी cos बीटा। अब देखिए, सबसे पहले गौर कीजिए इस 90 पे। 90 डिग्री पे गिरने का मतलब है कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी है पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। यहां पर जब पहुंचे तो ये वाली वेलोसिटी, ये वाली रेस्ट हो चुकी थी, तभी तो वो नॉर्मल गिरा। y डायरेक्शन में वेलोसिटी है परंतु x की वेलोसिटी 0 हो गई है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो u cos अल्फा है यहां पहुंचते पहुंचते 0 हो गया। तो टाइम का वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं, ये जा रहा था, रिटार्डेड था, व्हाट इज द टाइम टू स्टॉप, क्योंकि ये वेलोसिटी यहां पे रुक गई है। तो टाइम टू स्टॉप होता है u बाई जी, तो u cos अल्फा बाई जी साइन थीटा। ये टाइम टू स्टॉप हमको यहां से मिल गया। यहां पर पहुंचने का टाइम आप इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर से कैसे निकालेंगे, तो इधर से तो आप देखिए कि ये तो फुल टाइम ले रहा है, 2u बाई जी ले रहा है, इसलिए यहां पे इधर से टाइम जब आप निकालेंगे तो आएगा 2u साइन अल्फा बाई जी cos थीटा। दोनों ओर के टाइमों को अगर आप इक्वलाइज कर दें तो आप थीटा निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं, जो कुछ भी आएगा आप यहां पे कर सकते हैं। दोनों ओर से टाइम पता है, आपके दोनों ओर से रेंज निकाले जा सकते हैं। रेंज का वैल्यू होगा ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, जो होता है ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर। तो इधर से निकाल दीजिए u cos अल्फा इंटू टी, यानी कि t कितना है, u cos अल्फा बाई जी साइन थीटा, माइनस जरूर लीजिएगा क्योंकि रिटार्डेड है, हाफ एक्सेलरेशन जी साइन थीटा इंटू फिर से टी स्क्वायर। इन दोनों में से किसी भी टी का एक्सप्रेशन काम करेगा और उससे अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो इस प्रकार से हम इस मामले को ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहता है इस मामले में कि भाई जब यहां पे गिरा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो भैया आप जानते हैं कि ये यू साइन अल्फा से गया और वो यू साइन अल्फा से ही गिरेगा, तो यू साइन अल्फा से गिरेगा। ये वाली वेलोसिटी अगर रहती वहां तो जरूर होती, वहां पे यू साइन अल्फा का ये वाला कंपोनेंट जरूर होता, परंतु फिलहाल मैं तो कह रहा हूं कि वर्टिकल गिरी, यानी सिर्फ यही कंपोनेंट है, इसलिए निश्चित रूप से यहां पे वेलोसिटी है यू साइन अल्फा। तो इस प्रकार से सवालों को बनाते हैं, बहुत खास चीजें नहीं है। एक और सवाल यहां पे हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड अप कर देंगे। क्वेश्चन है कि एक स्लोप है थीटा, मान लीजिए कि यहां से h ऊंचाई से हमने एक पत्थर को ड्रॉप किया। गौर कीजिएगा, हमने h ऊंचाई से इस पत्थर को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद वो यहां गिरता है और गिरने के बाद उछल करके यहां आता है। तो आपको ये रेंज बताना है। चीजों को गौर कीजिए, इसको हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद यहां से उछल के इधर आके गिरता है, तो ये कितना है। ये मान के चलिए कि यहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ये गिरेगा तो इसके गिरते समय ये वेलोसिटी होगी, मेरे ख्याल से आप एग्री होंगे। जब भी किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो इतनी वेलोसिटी से गिरता है, लेकिन इस रूट अंडर 2g जो आपकी वेलोसिटी है ये तो स्लोप के डायरेक्शन में नहीं है, तो ट्रीट कैसे होगा। इसलिए इसके दो कंपोनेंट हम तोड़ेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, दो कंपोनेंट में टूटेंगे। ध्यान दीजिए, पहले थीटा है तो इसको लिखेंगे रूट अंडर 2gh cos थीटा और इधर होगा रूट अंडर 2gh
साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए दो कंपोनेंट है हमारे, तो ये वाला, अब ये जो ड्रॉप हुआ है उसके बदले आप मान सकते हैं कि एक इससे ड्रॉप हुआ और एक इससे ड्रॉप हुआ। तो ध्यान दीजिए कि ये जो ड्रॉपिंग है ये तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल है। अगर आप किसी स्लोप पे चल रहे हैं और आपने बॉडी को ऐसे फेंका तो वो तो उछलेगी नहीं, लेकिन अगर आपने बॉडी को ऐसे फेंका तो उछलेगी। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे उलटने वाला है? ये वाला कंपोनेंट तो स्लोप के अलोंग है, ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट चलेगा। जबकि ये वाला कंपोनेंट स्लोप के परपेंडिकुलर है, तो जाहिर है कि टक्कर के बाद यही उछलेगा, इसलिए टक्कर के बाद ये उछाल जो पैदा होगी वो इस वाले कंपोनेंट में पैदा होगी। तो 2gh cos थीटा हमारे उछलने की वेलोसिटी है उधर। अब ये वाली वेलोसिटी आने की वेलोसिटी थी, इसको हटा दीजिए, काट दीजिए। टाइम कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी पलट गई। अब ये रही वेलोसिटी ऊपर की ओर और ये वाली वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, तो टक्कर होने और नहीं होने से फर्क नहीं पड़ा, यही रह गया। अब आप देख सकते हैं क्या आपके सामने तस्वीरें हैं, इस वेलोसिटी से उछला है, इधर से ये वेलोसिटी है, और आपका जो एक्सेलरेशन है वो जो आप पहले ही से जानते हैं, g sin थीटा और g cos थीटा। तो चूंकि आपने अभी 2-3 सवाल बनाए हैं, तो सबसे पहले आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपको सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला कहां से आएगा, ठीक से देख लीजिए। ये है आपका y एक्सिस का वेलोसिटी और ये है y एक्सिस का एक्सेलरेशन। निश्चित रूप से यही इसी लेवल पे गिरा है, इसलिए ये वेलोसिटी जब पलट के आ जाएगी तो यहां पे गिर जाएगा। इसलिए हम टाइम का फॉर्मूला लेंगे √2gh cos थीटा बाय g cos थीटा, 2 into 2u by g। आराम से आ गया। cos थीटा काट दीजिए, 2 के बाद अंदर लेके आइएगा तो 4 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8h by g। ये रहा टाइम। देखिए टाइम थीटा पर डिपेंड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब इस टाइम के हिसाब से रेंज निकाल दीजिए। रेंज होगा, ये तो एक्सेलरेटेड है ना, ये वाला और ये वाला, तो लिखेंगे ut प्लस हाफ at², ये रहा u, √2gh sin थीटा इंटू t यानी √8h by g, प्लस लिखेंगे हाफ a g sin थीटा इंटू t² यानी 8h by g। इसको जब आप ट्रीट करेंगे तो r का वैल्यू आप आराम से ट्रीट करके लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिलेगा। इसको आप लिख दीजिए, ये रूट के अंदर में है, तो साइन थीटा √8h by g इंटू 2gh प्लस ये कट जाएगा 4h साइन थीटा, और ये भी 8 दूनी 16 और 4 बचेगा इधर साइड में, g कट जाएगा, यानी r बराबर 4h साइन थीटा प्लस 4h साइन थीटा, यानी बनेगा 8h साइन थीटा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपने h हाइट से ड्रॉप किया तो उछल करके जितना दूर गिरेगा वो 8h साइन थीटा होगा। तो प्रोजेक्टाइल ऑन स्लोप में सावधानी सिर्फ ये रखनी है कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आप तोड़ रहे हैं वो आप अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन तोड़ें। और दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों ही डायरेक्शंस में एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अगर आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो दोनों डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा, अगर नीचे की ओर फेंकेंगे तो y एक्सिस कम से कम रिटार्डेड जरूर होगा और x एक्सिस वाला एक्सेलरेटेड होगा। कहने का मतलब है कि v = u + at और s = ut + हाफ at² फॉर्मूले इधर भी लगेंगे और इधर भी लगेंगे, बस यही बेसिक फर्क है इस पुराने वाले और उस वाले प्रोजेक्टाइल के अंदर में। तो मेरे ख्याल से अगर आप सवालों को बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव सवालों को पहले बनाइएगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने से क्या होगा कि उनके तुरंत सॉल्यूशन आते हैं, इससे क्या होगा कि आप अपने कंसेप्ट को तुरंत चेक कर सकेंगे। तो बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने के बजाय पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रीट कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10, 15, 20 बना लीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर में, और तब आप जो है बड़े सवालों को ट्राई कीजिएगा। तो जब तक हम ट्राई करें, जब तक आप इनको रिविजन करेंगे, तब तक हम चलते हैं और फिर बाद में मिलेंगे। अब हम लोग चैप्टर बदल देंगे और न्यूटन्स लॉ को शुरू करेंगे। तब तक थैंक यू।